नमस्कार, मैं शुभम भारती और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मोहम्मद साहब ने एक कविता लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। इन पंक्तियों को आपने सुना होगा, एक बार नहीं कई बार सुना होगा। आज देश के हालात कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे हो रहे हैं तो कहीं धर्म के नाम पर हिंसाएं हो रही हैं। वहीं लगातार बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है तो कहीं आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। लेकिन आज के ये मुख्य मुद्दे उनको दबा दिया जा रहा है। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, 13 पॉइंट रोस्टर और आदिवासियों को लेकर किसी टीवी चैनल में खबर भी नहीं दिखाई जा रही है। गोदी मीडिया सरकार के मुद्दों पर ही अपना डिबेट करती है और सरकार को खुश करने में लगी है। लेकिन बात यहीं सीमित नहीं रह जाती है। चुनावी समय है, जनता को लुभाने के लिए जनसभाओं में बड़े बड़े वादे जुमले किए जा रहे हैं जिससे 2019 में चुनाव जीतकर सत्ता में दोबारा काबिज हो सके। मोदी सरकार एक तरफ बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ और दिखाई दे रहा है। 1854 में अमेरिका के रेड इंडियन कबीले के सरदार ने वाशिंगटन के व्यापारी को पत्र लिखा था जो आदिवासियों की जमीन खरीदना चाहता था। पत्र में लिखा था कि कोई आकाश या पृथ्वी की आभा कैसे खरीद या बेच सकता है, हवाओं की ताजगी या जल की चमक के जब हम मालिक नहीं हैं तो तुम उन्हें कैसे खरीद सकते हो। और आगे लिखा, लोग जब मरकर सितारों के बीच चले जाते हैं तो वे अपने उस देश को भूल जाते हैं जहां वे पैदा होते हैं, लेकिन हमारे लोग तो मरकर भी इस ज़मीन को कभी नहीं भूल पाते क्योंकि वह उनकी माँ होती है। वहीं दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा के प्रकोप को बचाने के लिए मोदी सरकार अब सख्ती के मूड में आ गई है। सरकार ने इससे जुड़े हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने के फैसले लेना चाहिए। इनमें अधिकारी भी शामिल होने चाहिए, यानी प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, यानी ये मोदी सरकार का कहना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में प्रदूषण इतना फैल गया है लोगों को सांस लेना भी मुश्किल है। यानी एक तरफ प्रदूषण रोकने का काम सरकार कर रही है और दूसरी तरफ प्रदूषण को रोकने का कोई कदम नहीं उठा रही है मोदी सरकार। देखिए इस रिपोर्ट में। घने जंगल में जगह जगह पेड़ काटे नजर आ रहे हैं। मुनाफे के लिए कुदरत के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। हजारों साल में तैयार हुए इस जंगल की ऐसी दुर्दशा हुई, किसी भी व्यक्ति का कलेजा देखकर फट जाएगा। विकास की ये कैसी अदा है। अडानी ने हजारों पेड़ कटवा दिए अपने कोयला बिजनेस के लिए। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इसलिए चुप है क्योंकि उन्होंने ये टेंडर पास किया था, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वहीं 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर कल यानी 5 मार्च को भारत बंद किया गया था। 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार वहां पे अपना पक्ष नहीं रख पा। रोस्टर के मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील खड़े हुए, जब जज ने पूछा, कोर्ट ने पूछा तो रोस्टर को समझा नहीं पाया ठीक से वहां से। तो इसका मतलब सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई होमवर्क इन्होंने नहीं किया। और ये लाजमी भी है। सरकार, हम लोग मान के चलते हैं कि इनका पूरा गवर्नेंस मनुस्मृति से आ रहा है जिसमें दलित समाज के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासी के लिए जगह नहीं है। तो ये सरकार लीला कर रही है। हमको लीला नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। गैर संवैधानिक आरक्षण 10% जो कि संविधान के ऊपर हमला है, संविधान की हत्या है एक तरीके से, वो तो एक ही दिन में पास हो गया। और जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े नेता में थपथपा रहे थे, रामविलास पासवान, अठावले, आज रोस्टर के मसले पे क्यों चुप है। आज आदिवासी को ओवरनाइट जो ऑर्डर आ गया कि भाई जंगल खाली करना है, तो इस मसले पे वो क्यों चुप है। तो ये हम खाली ये रैली नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम सरकार से दो हाथ करने के मूड में है एकदम संवैधानिक तरीके से। और दिस गवर्नमेंट हैज़ टू गो, क्योंकि 4 साल में ये हर मुद्दे पे फेल हो चुकी है। आप ये बताइए, कोर्ट जो निर्णय दे रही है, यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं कानून की पेचीदगियाँ तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जहाँ अभी शिक्षा नहीं गई है, वहाँ पे वो कैसे समझ लेंगे सारी कानूनी बात। इसका मतलब है रख पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट ने और वहाँ जो ऑफिसर्स थे, BDO CO, जो पटवारी तमाम, उन्होंने जानबूझ के लीला की। और कैसे हो सकता है कि
3 पुश से आप रह रहे हैं वो प्रमाण ना दे पाए? भाई जंगल में कौन जाकर रहेगा? दिल्ली के आदमी जाके जंगल में रह रहे थे क्या? कि जंगल में तो वही लोग रह रहे हैं जो हजारों साल से वही रह रहे थे। तो ये कॉर्पोरेट के साथ और सरकार मिलके और कोर्ट के थ्रू जो निर्णय दिलवा रही है, ये बात समझ रहे हैं 21वीं सदी का भारत है, समाज जाग रहा है। हर महीने हर हफ्ते बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ हो रही है, वंचित जमात बाहर आ रहा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं समझेगी तो सरकार को जाना होगा। अगली सरकार आएगी तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड न लेके चले, एजेंडा हमारा जीवित रहेगा। अगर वो गड़बड़ करेंगे, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा नहीं हुई, हमारी सुरक्षा नहीं हुई, तो सरकार से भी फिर हम लोग दो हाथ करेंगे। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।